मित्रों नमस्कार। संस्कृत गौरव में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इसके पहले हम आप लोग को प्रश्न पढ़ा रहे थे, आभ्यंतर प्रश्न। कल मैंने आपको आभ्यंतर प्रश्न पढ़ाया था, आज मैं आपको बाह्य प्रश्न पढ़ाऊंगा। बाह्य प्रश्न होता क्या है, कल मैं बताया था आपको बाह्य प्रश्न। ठीक, जिस वर्ड का उच्चारण करते समय हम बाहरी चेष्टा करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, बाह्य प्रश्न कहते हैं। ये इनकी संख्या क्या होती है, 11 होती है। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशदा, बाह्य प्रयत्नों की संख्या जो होती है 11 होती है। ठीक, पहला है आपका विवाह, दूसरा संवार, तीसरा श्वास, चौथा है नाद, पांचवा है घूस, छठवां है अघोष, सातवां है अल्पप्राण और आठवां है आपका महाप्राण, नौवां है उदात, दसवां है अनुदात और 11वां है आपका स्वरी। ठीक, तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण और स्वरी। ठीक, अब देखिएगा पहले नंबर, अब आपको हम बताते हैं किन किन वर्णों का जो प्रयत्न होता है वह क्या क्या होता है। देखिएगा, विवार, श्वास, अघोष। एक सूत्र है खरो विवारा श्वासा अघोषास्य, खर विवार श्वासा अघोषास्य। हर प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ड होते हैं उनका उच्चारण जो होता है विवार, उनका बाह्य प्रयत्न जो होता है विवार होता है, श्वास होता है और अघोष होता है। हर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं आपके, खर, फ फ छ ठ थ चट त क प स स। ये आपके खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड हैं। इन हर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ड होते हैं उन सभी वर्णों का जो प्रयत्न होता है विवार, श्वास और अघोष होता है। खरो विवारा श्वासा अघोषास्य एक सूत्र होता है। खर प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ड होते हैं ना, उन सब का जो प्रयत्न होता है बाह्य प्रयत्न होता है विवार, श्वास और अघोष होता है। अगला है कि संवार, नाद, घोष। किन किन वर्णों का संवार, नाद, घोष होता है प्रयत्न, हम बताते हैं। हस, संवार, नाद, घोषास्य, ठीक। हस, संवार, नाद, घोषास्य। हर प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ड होते हैं उन सब का क्या होता है, बाह्य प्रयत्न जो होता है वह संवार, नाद और घोष होता है। समझ में आया? अब चलते हैं आगे।
जैसे हस प्रत्याहार में क्या क्या होते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं, ध्यान दीजिएगा। हस के अंतर्गत आपका क्या आएगा कि ह, य, व, र, ल, ई, म, न, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ढ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड़, द। ये आपके वर्ड जो है आपके हस के अंतर्गत आते हैं। जितने भी हस के अंतर्गत आते हैं, हस प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ड आते हैं, सबका बाह्य प्रथम जो होता है संवार, नाद और घोष होता है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम। अगला है अल्पप्राण। अगला है क्या, अल्पप्राण। अल्पप्राण होता क्या है, पहले हम आप अल्पप्राण के बारे में जानिए। अल्पप्राण ऐसे वर्ड जिसका उच्चारण करते समय हम कम वायु को क्या करते हैं, फेंकते हैं ना, कम वायु को छोड़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं। अल्पप्राण क्या होता है, वर्गाणाम, वर्गाणाम प्रथम, प्रथम, तृतीय, तृतीया, तृतीय, पंचमा, यडस अल्पप्राण। वर्गों का प्रथम, तृतीय और पांचवा जो अक्षर होता है और यड़ जो होता है वह किसके अंतर्गत आता है, अल्पप्राण के अंतर्गत आता है। अब जैसे क्या हो गया, ग हो गया और अंग हो गया, च हो गया, ज हो गया है, और इया हो गया, ट हो गया, ड हो गया, अड़ हो गया, त हो गया, द हो गया और न हो गया, प हो गया, ब हो गया और आपका म हो गया। ठीक, और यड़ में य, व, र और ल। इन सब का क्या होता है, बाह्य प्रथम जो होता है अल्पप्राण होता है। अब देखिएगा इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या जो होती है वह 19 होती है। ठीक, कोई दिक्कत समझ में आया, पूछ लेता है कभी कभी आपको प्रश्न ऐसे ही पूछेगा कि किस वर्ण का जो बाह्य प्रथम है वो अल्पप्राण नहीं है, उसमें घुसा देगा आपको। जैसे खा दे दिया तो खा आपका अल्पप्राण के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, तो आपसे अगर कोई पूछता है अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं तो आप बताइएगा वर्गाणाम प्रथमा, तृतीय और पंचमा वर्ण जो और यड़ जो होता है अल्पप्राण के अंतर्गत क्या होता है, आता है। ठीक, आगे चलते हैं। अब होता है महाप्राण। महाप्राण ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण में हमें अधिक वायु को क्या करना पड़े, फेंकना पड़े, छोड़ना पड़े, उसी को हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। तो ये क्या होता है, महाप्राण वर्गाणाम द्वितीय, चतुर्थ, सलस महाप्राण। वर्गों का दूसरा, चौथा और सल प्रत्याहार के जितने भी वर्ण होते हैं सब आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। जैसे ख और घ। ठीक, छ और झ। उसके बाद आपका ठ, घ, ठ, ढ, ठ, भ और स, ख, स और ख। मतलब ये जो 14 वर्ण हैं
इनकी क्या होती है, बाह्य प्रयत्न जो होती है वह महाप्राण होती है। जो इनकी बाह्य प्रयत्न जो है वह महाप्राण होती है। ठीक, कौन कौन से है, ख घ छ झ ठ झ न थ ध फ भ स ख स ह। ये सब की जो बाह्य प्रयत्न होती है वह महाप्राण होती है। अगर कोई पूछता है महाप्राण क्या है, वर्गों, तो आप बताएं ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण करने में हमें अधिक वायु छोड़ना पड़े उसी को हम क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। वर्गों का दूसरा और चौथा और साथ में सल प्रत्याहार जिसको हम उस व्यंजन के नाम से जानते हैं, ऐसे जो वर्ण हैं वो महाप्राण के अंतर्गत गिने गए हैं। ठीक, आइए आगे चलते हैं। उदात्त, उदात्त ये होता उच्चैर उदात्त, उच्चैर उदात्त है। उच्चैर उदात्त होता क्या है, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण हम जिह्वा से कंठ ताल जिसे होता है ना, उच्चारण आसान होता है ये सब, ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण हम जिह्वा के ऊर्ध्व भाग से करते हैं, ऊपर के भाग से करते हैं, ऊपर के भाग से, उसको हम क्या करते हैं, उच्चैर उदात्त कहते हैं। ये उच्चैर उदात्त ये स्वरों की होती है। उच्चैर उदात्त जो संज्ञा होती है वो किसकी होती है, स्वरों की होती है। ठीक, ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण हम जिह्वा के ऊर्ध्व भाग से करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उच्चैर उदात्त कहते हैं। ठीक, अनुदात्त, इसको हम नीचे उदात्त कहते हैं। नीचे उदात्त, नीचे उदात्त क्या होता है तो समझ लीजिए, बहुत सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, सिंपल है। नीचे उदात्त क्या है, ऐसे वर्ण जिसका उच्चारण हम जिह्वा के अधोभाग से करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नीचे उदात्त कहते हैं। ऊपर से करेंगे तो उसको उच्चैर उदात्त कहेंगे, नीचे से करेंगे उसको हम नीचेर उदात्त कहते हैं, अगर हम बीच से करेंगे उसको हम स्वरित कहते हैं। दोनों के बीच उच्चैर उदात्त और नीचेर उदात्त के बीच से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्वरित कहते हैं। तो हम आपको बता रहे थे अनुदात्त, अनुदात्त जो होता है इसको, इसकी संज्ञा नीचेर उदात्त होती है ना। नीचेर उदात्त, नीचेर उदात्त का मतलब होता है जो अधोभाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसको हम क्या कहते हैं, नीचेर उदात्त कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, ऐसे जैसे किसी वर्ड शब्द होता है उसके नीचे ऐसे एक लाइन से क्या करते हैं, हम दर्शाते हैं। चिन्ह जान लीजिए इसके, जैसे अगर इसे लिखा है कामल लिखा है सपोज मानिए, तो ऐसे इसके नीचे ऐसे ऐसे रहता, तो जो अगर ऐसे रहे तो ये मान लो कि ये किसका चिन्ह है, नीचेर उदात्त का चिन्ह है। ये परीक्षा में पूछा जाता है, यूपी टेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए आपको हम स्वरित बताते हैं। स्वरित क्या होता है, स्वरित की क्या संज्ञा होती है, स्वरित की क्या संज्ञा होती है, समाहार स्वरित, समाहार स्वरित, समाहार स्वरित ना। स्वरित क्या होता है, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण मतलब उदात्त अनुदात्त के बीच से करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्वरित कहते हैं। अर्थात दोनों के मध्य से जिस वर्ण का अगर हमारा उच्चारण होता है वह क्या होता है, वो स्वरित के अंतर्गत होता है। अगर कोई पूछता है स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, स्वरों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। स्वरों का बाह्य प्रयत्न जो होता है उदात्त अनुदात्त और स्वरित होता है। ठीक, समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और अवश्य ही आपको परीक्षा में पूछी जाती है। इनसे प्रश्न आपको अवश्य मिलना। जितने भी टॉपिक अभी तक आपने पढ़ा, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आप 8 से 10 प्रश्न अवश्य कर ले जाएंगे, मेरी गारंटी है। और अगर ध्यान से आप देखे होंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, आपको 100% आएगा। ठीक, चलिए आज बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले दिन। नमस्ते।